नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम में अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज वेल एज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एज वेल एज एट द एंड ऑफ द ईयर दिया गया हो तो हम कैसे करेंगे। हेलो एवरीवन, आज हम ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखने वाले हैं बच्चों। आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 110 पे क्वेश्चन नंबर 19। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। From the following particulars relating to Sushma Memorial Hospital, Jalgaon, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 20 and balance sheet as on that date. तो हमें receipts and payments account दिया गया है बच्चों। तो what are we going to do? Receipts and payment side हम चेक करेंगे और कौन से आइटम्स इनकम एक्सपेंडिचर में जाएंगे और कौन से बैलेंस शीट में, वो हम क्विकली मार्क कर देंगे। ओके, तो रिसीट साइड पे देखिए बैलेंस ब्रॉट डाउन है। आगे सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पे देयर इज अ स्लाइट चेंज इन द अमाउंट बच्चों, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे अमाउंट शुड बी 1,03,000, प्लीज मेंशन दिस। ओके, पहले वाला जो अमाउंट दिया है वो गलत है, अदरवाइज बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। ओके, 1,03,000। ओके, ये सब्सक्रिप्शन है, दैट विल गो टू माय इनकम एक्सपेंडिचर। एंट्रेंस फीस ब्रैकेट में रेवेन्यू लिखा है, सो अगेन दिस विल गो टू माय इनकम एक्सपेंडिचर। लाइफ मेंबरशिप फीस, अगेन दे हैव स्पेसिफाइड इट इज रेवेन्यू, तो ये जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में। ओके बच्चों, अगर कोई भी डाउट है दैट कौन सा आइटम इनकम एक्सपेंडिचर में जाता है और कौन सा बैलेंस शीट में, आई अर्ज यू ऑल टू गो थ्रू द बेसिक लेक्चर्स, जहां पे मैंने रिसीट्स, पेमेंट्स अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन से आइटम्स जाते हैं, वो क्यों जाते हैं, ये बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है बच्चों। एंड दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर। ओके, डायरेक्टली आप अगर प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। Go through those basic lectures, go through the basic adjustments wherein I have covered all the adjustments of this chapter. I'm giving the link in the description as well as in the I button of those lectures. Please go through those. Okay? तो आपका जब बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे बच्चों, तो आपके लिए ये समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। Alright? Okay, आगे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, इनकम एक्सपेंडिचर, डोनेशंस फॉर बिल्डिंग फंड। अभी ये देखो, ये दिस इज स्पेसिफिक डोनेशन, और स्पेसिफिक डोनेशन कहा जाता है हमारे बैलेंस शीट में जाएगा। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द पेमेंट साइड। फर्नीचर बैलेंस शीट, मेडिसिन्स इनकम एक्सपेंडिचर, ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स इनकम एक्सपेंडिचर, सैलरी टू स्टाफ इनकम एक्सपेंडिचर, जनरल एक्सपेंसेस इनकम एक्सपेंडिचर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बैलेंस शीट, फिक्स्ड डिपॉजिट बैलेंस शीट एंड बैलेंस कैरीड डाउन हमारे बैलेंस शीट में जाएगा। Okay, now let us see the additional information. 1 for 2019 and 31st March 20. 1 for 2019 में जो है वो सारे ओपनिंग बैलेंसेस है, और 31st March 20 के जो बैलेंसेस है वो सारे हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस हमें दिए गए हैं। अभी let us see one by one. Outstanding subscription and subscription received in advance, मतलब ये सारे एडजस्टमेंट्स होंगे रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन, तो हम सब्सक्रिप्शन के आगे यहाँ पे स्टार कर लेते हैं। ओके, बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों भी मेरे बैलेंस शीट में जाएंगे। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस सेम ही है यहाँ पे। कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया गया है, मेरे बैलेंस शीट में जाएगा, एंड बिल्डिंग फंड का भी ओपनिंग बैलेंस दिया गया है। ओके, तो सारे हमें ये बैलेंसेस ट्रांसफर कर देने हैं इन द रिस्पेक्टिव अकाउंट्स, एंड देन वी विल मूव टू आवर एडजस्टमेंट्स। सो इन ऑर्डर टू सेव टाइम बच्चों, इस तरह से मैंने ट्रांसफर कर लिया है। यहाँ पे देखिए, आपको इस तरह से ट्रांसफर करना है, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट के प्रॉपर फॉर्मेट्स बना के सब ट्रांसफर करना है। ओके, वन बाय वन लेट अस सी दी एडिशनल इंफॉर्मेशन। सबसे पहला क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ओपनिंग बैलेंस 9,000। नाउ प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव। सब्सक्रिप्शन का जो भी एडजस्टमेंट होता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एन एनपीओ। ओके, सो प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव, आपको बहुत ही अच्छी से आसानी से समझाने वाली हूं मैं। ओपनिंग बैलेंस है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का, इसका मतलब ये जो सब्सक्रिप्शन है ये कौन से साल को बिलोंग करता है बताइए मुझे। ये आउटस्टैंडिंग है ना, तो ये पिछले साल का है, बिकॉज इनिशियली इट वाज आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर। सी ओपनिंग बैलेंस ऑफ दिस ईयर मतलब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द लास्ट ईयर। सो लास्ट ईयर दिस वाज आउटस्टैंडिंग, मतलब इट बिलोंग्स टू द previous year. If it belongs to the previous year, it will not be shown in the income expenditure account of this year. Isn't it? Because income expenditure सिर्फ करंट ईयर के एक्सपेंसेस और इनकम को दिखाता है। सो ये जो इनकम है वो पिछले साल का है, लेकिन इस साल का जो रिसीट है, ये जो रिसीट है
इसमें ये इंक्लूडेड है बिकॉज इस साल के रिसीट में वो मिला हुआ है, वो इस साल मिला तो इस साल के रिसीट्स पेमेंट्स में आ जाएगा, बिकॉज रिसीट्स पेमेंट्स ये नहीं चेक करता ये कौन से साल का अमाउंट है, यहाँ पे अगर वो मिला है तो वो दिखने वाला है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये रिसीट्स में से इस अमाउंट को हम माइनस करेंगे। व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट बिलोंग टू दिस ईयर। आई एम रिपीटिंग, इट बिलोंग्स टू द प्रीवियस ईयर। तो हम क्या करेंगे, इसे हम माइनस कर देंगे। सो 9000 को मैं माइनस करूंगी मेरे इनकम से। सो लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर या आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। ऑलराइट, और ये जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर है 10,000, ये क्या है? अगर एंड में आउटस्टैंडिंग है मतलब इट बिलोंग्स टू दिस ईयर। अगर इस साल का इनकम है तो वो इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर में दिखेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट, राइट? सो दैट इज द रीजन ये जो 10,000 है मेरे इनकम में ऐड होंगे। सो यहां पे आई एम गोइंग टू ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 10,000। गेटिंग इट? अच्छा, आगे क्या दिया है देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, बिगिनिंग में 8,000 है। अब एडवांस में मिला, इसका क्या मतलब हुआ? बिगिनिंग में था ना, मतलब पिछले साल ये एडवांस में मिला था। अगर पिछले साल का एडवांस है मतलब वो इस साल को बिलोंग करता है, राइट? इफ यू गो इन द प्रीवियस ईयर और हम बोलेंगे बाबा ये एडवांस में मिला है मतलब ये इस साल को बिलोंग करता है, और अगर वो इस साल को बिलोंग करता है तो वो इस साल के इनकम में दिखना चाहिए, करेक्ट? तो दैट इज द रीजन 8,000 हम ऐड कर देंगे। प्लीज रिमेंबर दिस, अगर मेरा एडवांस में मिला हुआ है, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिख रहा है, दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू दिस ईयर, एंड इफ इट बिलोंग्स टू दिस ईयर, even if it is received or not received, it has to be added in this year's income. तो मैं 8,000 को यहां पे ऐड कर दूंगी। add received in advance last year या previous year, alright? और ये जो end of the year में हमें received in advance दिख रहा है 6,000, अगर इस साल मुझे एडवांस में कुछ मिला मतलब वो बिलोंग करता है मेरे नेक्स्ट ईयर को, करेक्ट? और वो नेक्स्ट ईयर का इनकम है तो इस साल के इनकम में वो नहीं दिखना चाहिए, बिकॉज इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ वही अमाउंट्स दिखते हैं जो करंट ईयर को बिलोंग करते हैं, whether they are received in this year or not received in this year, that does not matter. If they belong to this year, they have to appear in this year's income expenditure. Simple, right? So that is the reason ये जो 6,000 है मैं क्या करूंगी, यहां से माइनस कर दूंगी बिकॉज ये अगले साल का इनकम है। सो लेस रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? क्या सब्सक्रिप्शन का आपको समझ गया एडजस्टमेंट हमने क्या किया? बच्चों आपको हमेशा एक ही सवाल पूछना है, ये जो अमाउंट है ये इस साल को बिलोंग करती है या पिछले साल को बिलोंग करती है या अगले साल को बिलोंग करती है? जो भी अमाउंट इस साल को बिलोंग करते हैं आपको इस साल में ऐड करना है, जो अमाउंट्स अगले साल को बिलोंग करते हैं या पिछले साल को बिलोंग करते हैं आपको बस उसे माइनस करना है। वेरी वेरी इजी, ओके? यू हैव टू गेट योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर बच्चों, ओके? ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ गया है, ओके? अगर अच्छे से समझ गया है, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड डू कमेंट एंड लेट मी नो दैट आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे बच्चों अभी पहले हम ये अमाउंट लिख लेते हैं, बैलेंस। दिस इज 1,03,300। ऑलराइट, अभी ये तो फर्स्ट इफेक्ट हुआ ना बच्चों, एडजस्टमेंट्स के हमेशा दो इफेक्ट्स होते हैं। अभी हमने क्या किया, सिर्फ इफेक्ट दिया है इनकम एक्सपेंडिचर में, और क्या इफेक्ट्स आएंगे? नाउ बी वेरी वेरी अटेंटिव। ये जो भी इफेक्ट्स है ओपनिंग बैलेंसेस के वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे, करेक्ट? और जो भी क्लोजिंग दिया हुआ है वो हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। नाउ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000, ये क्या है? ये मेरा इनकम है जो मुझे फ्यूचर में मिलेगा। दैट मीन्स फ्यूचर में जाके मुझे कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, और अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा सो दैट बिकम्स माय एसेट। तो ये मेरे बैलेंस शीट के एसेट साइड पे 10,000 दिखेगा। सो लेट मी गो टू माय बैलेंस शीट एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन
Outstanding subscription 10,000. ओके और यहां पे रिसीव्ड इन एडवांस है 6,000. दिस इज रिसीव्ड बट इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर, सो देयर इज एन ऑब्लिगेशन फॉर अस, सो दैट इज द रीजन ये मेरे लाइबिलिटीज में दिखेगा. रिसीव्ड इन एडवांस 6,000. सब्सक्रिप्शन received in advance 6,000. Is this very clear? All right, चलो आगे बढ़ते हैं. जैसे जैसे हमारे एडजस्टमेंट्स हो जाएंगे बच्चों, डोंट फॉरगेट टू टिक मार्क. नेक्स्ट इज बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट. ओके 13 and 2 ये बैलेंसेस हमें हमारे बैलेंस शीट में लिख देने हैं बच्चों. ओके नेक्स्ट इज कैपिटल फंड एंड बिल्डिंग फंड. तो ये भी हमें ओपनिंग बैलेंसेस दिए गए हैं. सो 10, 13 and 5 लाख इस तरह से आपको लिखना है. फिर ड्यूरिंग द ईयर के जो भी एडजस्टमेंट्स है वो यहाँ पे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. इज दिस वेरी क्लियर? नाउ देयर इज अ स्पेसिफिक डोनेशन जो हमें रिसीट्स पेमेंट्स में मिला है बच्चों. देखिए डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड 1,50,000, वो इस बिल्डिंग फंड में हमें यहाँ पे ऐड कर लेना है. 1,50,000 आउटर कॉलम 650. ओके एड डोनेशंस, राइट. और कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या ड्यूरिंग द ईयर? लेट अस सी. देयर इज नो हिडन एडजस्टमेंट हियर. तो अभी हम क्या करेंगे? सिंपल है, अभी इनकम एक्सपेंडिचर को क्लोज करेंगे एंड लेट अस फाइंड आउट वेदर देयर इज अ सरप्लस और अ डेफिसिट. अगर हमारा इनकम साइड हेवियर है दैट मींस देयर विल बी अ सरप्लस जो हम कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे यहाँ पे बैलेंस शीट में. लेकिन अगर हमारा एक्सपेंस साइड हेवियर है मतलब देयर इज अ डेफिसिट जो यहाँ कैपिटल फंड से डिडक्ट हो जाएगा. ओके और ये करने के बाद हमें हमारा बैलेंस शीट टैली करना है. ओके अगर सब सही किया है तो यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट जरूर टैली हो जाएगा. तो ये आपको होमवर्क में करना है बच्चों. यू हैव टू एंश्योर दैट यू फाइंड आउट द सरप्लस और द डेफिसिट एंड टैली योर बैलेंस शीट. ऑलराइट, आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं बच्चों लेक्चर्स. अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं don't forget to share with your friends and colleagues, and also I hope you are going through the lectures of economics as well. ओके इकोनॉमिक्स में भी बच्चों बहुत क्वेश्चन हमारा होता है. आई हैव एंश्योर्ड दैट मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूं एंड आई एम आल्सो गिविंग शॉर्ट कोड्स इन इकोनॉमिक्स. तो आपको याद करने में बहुत आसान हो जाएंगे बिकॉज देयर आर अ नंबर ऑफ पॉइंटर्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके स्पेशली फॉर लॉन्ग आंसर्स. सो प्लीज एंश्योर दैट यू गो थ्रू द इकोनॉमिक्स लेक्चर्स एज वेल और आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में भी शेयर करिए. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.